बच्चों, आज हम लोग फिर एक अच्छी विषय पर जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में भारत इसलिए ही जानी जाती है विश्व बंधुत्व के लिए, मित्रता के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए। और जैसे कि आप सभी को विदित है, हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारत में G20 हुआ था, उसका जो ध्येय वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, और ये जो ध्येय वाक्य है ये पूरी दुनिया को भारत ही बताता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है और भारतीय ही एक ऐसे इंसान हैं पूरी दुनिया में जो कि सभी को एक जैसा मानते हैं, इंसानियत, मानवता दिखाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारा एक संस्कृत किताब में एक चैप्टर है विश्व बंधुत्व। यहाँ पर भी एक संदेश दिया जा रहा है हमको, इसको हम लोग अभी पढ़ के चर्चा करेंगे। विश्व बंधुत्व इसमें पहले कहा जा रहा है उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। कह रहा है उत्सव में, मतलब आपके घर में बंधु कैसा होना चाहिए और बंधु का लक्षण क्या है, बंधु की अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या खासियत होना चाहिए, यहाँ इसी पार्ट में वो कह रहा है। उत्सवे, उत्सव मतलब घर में आपके कुछ उत्सव मना रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, आपके भाई हो, बहन हो, या आपके नए घर की प्रतिष्ठा कार्य कर रहे हैं आप, या और भी कुछ फेस्टिवल मना रहे हैं, जैसे हाल ही में दिवाली गई है, दिवाली मना रहे हैं या कुछ फेस्टिवल मना रहे हैं, उसी पर्व में आपका कोई मित्र शामिल होता है तो वह व्यसने, आप आराम से रह रहे हैं और आपका मित्र दुखी है तो वो गलत है। यथाशक्ति आप उसके साथ अपना जो भी अर्थ है, राशि है, जो भी धन है, थोड़ा बांटेंगे तो उसका भी सुख बढ़ेगा। दुर्भिक्ष बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ मुश्किलें आ गई है, कुछ कठिनाइयाँ आ गई है आपके जीवन में, और आपका जो मित्र है वो संपन्न है, धनी है, किंतु आपका वो सहायता नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर बंधु होने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आ गई है, राष्ट्र मुश्किलों के घड़ियों में जूझ रहा है। मान लीजिए कोई दूसरा देश हमको आक्रमण कर दिया, युद्ध घोषणा कर दिया और युद्ध चल रहा है, उसी समय हमको क्या करना चाहिए? राष्ट्र की सहायता करना चाहिए। दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। ये सब जिसके अंदर होता है वह बंधु होता है, बोल के हमारे संस्कृत में कही जाती है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। ये जो विश्व बंधुत्व का भाव है,
केवल भारतीयों के अंदर ही होता है। यदि पूरी दुनिया के अंदर होता तो क्या होता है, जितनी भी कठिनाइयां हैं पूरी दुनिया में, इतना तो नहीं होता, यह हम लोग कह सकते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते है च वातावरणम अस्ति। हम लोग जानते हैं 2022 से लेकर आज तक 2.5 साल हो गया है, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, वार चल रहा है, वहाँ पर युद्ध चल रहा है, अशांति के वातावरण है, एक दूसरे देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। वो कह रहा है मैं बलवान हूँ, वो कह रहा है कि मैं बलवान हूँ, वो कह रहा है कि मेरे पास इतना सैनिक है, वो कह रहा है मेरे पास इतना सैनिक है। ये जो है ये एक अच्छे माहौल नहीं है, एक प्रगतिशील दुनिया के लिए एक प्रगतिशील लक्षण नहीं है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। अभी सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते। अभी जो इंसान है चालाक होने से अच्छी बात है, चालाकी दिखाना गलत बात। अभी इंसान चालाक नहीं हो रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, जिसके वजह से एक दूसरे के अंदर जो विश्वास का जो भावना है, सोच है, वह कम होते जा रहा है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। कोई कष्ट में है, कोई दुख में है, तो हम लोग का फर्ज बनता है, हम लोग का कर्तव्य बनता है, हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दायित्व बनता है कि उसका सहायता हम लोग करें। किंतु हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कष्ट में है तो उसको तरीके उसको मजाक उड़ाते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति ते परस्य कष्टम स्वकीयं कष्टम न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। और क्या होता है, जो समर्थवान देश है, समर्थवान राष्ट्र है, जो सक्षम है, धन सेना सभी से, वो क्या करते हैं, जो असमर्थ देश है, जो छोटे छोटे देश हैं, उनको डरा करके रखने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, कोई भाईचारा है नहीं, और ये सब आपस में लड़ने से क्या होता है, जो प्रगति है वो धीमा हो जाती है। यह महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यक। सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक देश दूसरे देश के साथ यदि बंधुत्व रखेंगे, मित्रता रखेंगे, दोस्ती यारी रखेंगे, तो क्या होता है, उन्नति हो, डेवलपमेंट हो। हम कुछ दिन पहले देखे श्रीलंका में क्या दुर्दशा हुआ, पाकिस्तान दिवालिया होने में ये कतार पर आ गया है, हो चुका भी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, किंतु वो लोग भी जब कमजोर होते हैं, उन लोगों का भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम लोग मिलेंगे तो कुछ सहायता हमको मिलेगा, और फिर हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। यह भावना भी होनी बहुत जरूरी है। ततः
विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्य। क्या होता है, डेवलप और डेवलपमेंट कंट्री के अंदर क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने से क्या होता है, और डेवलप होता है, और वो जो है बहुत कम दिखने के लिए भी मिल रहा है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस का आदान प्रदान होगा। अमेरिका के पास, रूस के पास, दूसरे देश के पास जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमको देंगे, हम उनको देंगे। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो ये आदान प्रदान, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होने से क्या होता है, और प्रगति होता है, और डेवलपमेंट होता है। जो कि कम होने की कतार पर आ गए हैं, देखने में अब कम मिलता है। यूरोपियन कंट्री में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर जो है एक सभा में मोदी जी को कहा गया कि भारत जो है कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। तो मोदी जी बोले कि एक काम कीजिए, आप जो यूरोपियन कंट्री है बिजली बनाने में वो सक्षम नहीं है, उनको आप अपना टेक्नोलॉजी दे दीजिए, और वहां से टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, मोदी जी ले आएंगे। तो ये क्या होता है, ये जो आदान प्रदान का प्रक्रिया है, ये होने से क्या होगा, सभी देश समृद्ध देश, शक्तिशाली देश बन पाए। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति, प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीय। देखिए, सूरज और चंद्रमा जो है वो एक ही है, वो भारत में भी दिखता है, अमेरिका में भी दिखता है, ब्रिटेन में भी दिखता है। हम लोग आपस में मिलजुल करके ज्ञान विज्ञान का यदि आदान प्रदान करेंगे, सब एक समृद्धवान शक्तिशाली देश बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। एक श्लोक है हमारे संस्कृत में, जो कि सुप्रसिद्ध श्लोक है, सबके मुखमंडल पर आता है, अयम नीजः परो वेति गणनालघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये अपना है, ये पराया है, ये सब भावना छोड़ के ये हम लोग हैं, ये हमारे हैं, ये हमारा ही रहेंगे, इस प्रकार का भावना रखेंगे, यदि हम काम करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सब देश एक शक्तिशाली देश बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।